माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया। हम रविंद्र रैना जी कह रहे थे, रैना जी से मिलकर लेट हो रहे हैं। प्रेस में लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम रविंद्र जी करा रहे थे एक दो जगह, उसमें लेट हो गए। कुछ रास्ते का विषय भी रहा। देखिए, ये जो 9 साल है, इस पे हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि कुछ नया है। वैसे तो हमने 3 शब्द दिए हैं आपको: सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये हमारे सेक्टर हैं। अब आप देखेंगे कि योजनाएं पहले थी और मोदी जी ने आकर के क्या किया, इस पे मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि योजनाएं पहले थी नहीं, योजनाएं थी, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि इनकी रफ्तार बहुत धीमी है, इससे चलेंगे तो हम गरीब कल्याण का हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक दो उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कच्चा किसी का मकान है, उसके पक्के मकान बनाने की एक योजना मोदी जी से पहले थी। उसका नाम था इंदिरा आवास। देश में एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 टारगेट होते थे। शुरुआती दौर पे 17,000 से शुरू किया, 25,000 तक चले, फिर उसकी राशि को 50,000 तक ले गए, लेकिन उसमें 7,000 रुपये वो रखा कि पेड़ लगाएंगे, नाली साफ रखेंगे। कुछ पहाड़ी राज्यों में उसमें राशि का थोड़ा फर्क भी था, लेकिन टारगेट क्या, एक ग्राम पंचायत में 1 और 2, और कच्चे मकानों की संख्या बहुत। तो कैसे इसको पूरा करें? तो योजना को रीशेप दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना आई। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ 9 साल में। इंदिरा आवास योजना थी, मकान 3 किस्तों में उसकी किस्त आती थी। बीडीओ ने अगर मना कर दिया तो एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं आती थी। कलेक्टर ने कहा यूसी नहीं आई तो नहीं आती थी। किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो नहीं आती थी। मकान बन ही नहीं पाते थे इंदिरा आवास में। यहाँ क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री आवास योजना आई और कहा इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लो। एक तो स्केल बढ़ाया और एक स्पीड बढ़ाई। और किसी ग्राम पंचायत में जहाँ 2 या 3 टारगेट इंदिरा आवास में आते थे, यहाँ 100, 200, 300, 400 टारगेट आने लगे। और राशि हर जगह 1.5 लाख, कई जगह राज्यों ने सहयोग किया तो 2.5 लाख भी तक भी पहुंची। तो स्केल भी बढ़ा, स्पीड भी बढ़ी। अब क्या हुआ कि जैसे कोई यूसी का मामला आया तो यहाँ जियो टैग की एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया मोदी जी ने कि कोई भी आदमी वहाँ खड़ा होकर के अपना फोटो भेज दे कि मकान बन रहा है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और उसको सेंट्रल लेवल पे प्रोसेस करके और उसके खाते में पैसा डाल दिया, तो भ्रष्टाचार भी रुका, मकान भी ज्यादा बने। इसलिए हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। एक उदाहरण और दूंगा। टॉयलेट इस देश में पहले बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे थे। मोदी जी से आने से पहले एक योजना थी जिसका नाम था निर्मल ग्राम। और किसी ग्राम पंचायत में भाई इसमें बाहर कोई खुले में शौच नहीं जाएगा तो हम उसको निर्मल ग्राम घोषित करेंगे, उसके लिए अवार्ड भी देंगे। ऐसा किसी ब्लॉक में, किसी जिले में 2-4 ग्राम पंचायतें ऐसी होती भी थी। अब यहाँ प्रधानमंत्री जी जब आते हैं और एक स्वच्छ भारत मिशन, ये एक न्यू प्रोग्राम, न्यू इनिशिएटिव, जिसमें जन भागीदारी है। ये जो योग प्रोग्राम है इसमें जन भागीदारी है। ये एक आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा। एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के बनाए, उनको जोड़ा, और खुद महर्षि वाल्मीकि मंदिर में, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जी, आप पहले भी देख लेना, खुद दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर के झाड़ू उठाते हैं कि देश को साफ सुथरा करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन आया और सीधा टारगेट दिया कि मैं खुले में शौच जाने की इस परंपरा को बंद करूंगा। इससे बीमारियां भी फैलती है, महिलाओं की इज्जत पे भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसी कई तरह की स्टडी भी थी। तो सीधा टारगेट दिया 10 करोड़ का। मैं उस समय
लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का चीफ व्हिप था, मुझे कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा कि यार आप प्रधानमंत्री जी के थोड़े नज़दीक रहते हो, कोई ये 10 करोड़ कोई टारगेट पूरे होते हैं क्या? हम भी बोला मंत्री रहे हैं, ठीक है, हम 50-60 लाख टॉयलेट बनाते थे देश में, 1 करोड़ का टारगेट कर दो भाई, ये कोई 10 करोड़ का टारगेट कोई पूरे होंगे क्या? तो मैंने कहा देखिए टारगेट उन्होंने लिया है तो कोई सोच समझ के लिया होगा, और मैं तो पार्टी का भी चीफ व्हिप हूँ, मैं तो आपसे पास इसलिए आया हूँ कि हमारी फ्लोर मैनेजमेंट में हमारी एक मदद करना, एक हमारा बिल आ रहा था नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन का, उसके लिए मैं गया और उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि वो 10 करोड़ का टारगेट क्रॉस किया मोदी जी ने और इस देश में 11.5 करोड़ टॉयलेट बनाए, ये फर्क है, ये फर्क है। ये जो स्केल और स्पीड बढ़ाई है, इसके कारण हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। अब इसमें आप कुछ प्रोग्राम ऐसे देखेंगे जिसमें सरकारी बजट नहीं है जी 9 सालों में, आप कोई प्रोग्राम देख लेना, उज्ज्वला में सरकारी बजट नहीं है जी, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की कि जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं और सक्षम हैं वो सब्सिडी छोड़ें तो बेहतर रहेगा, और उनकी अपील पे लोगों ने सब्सिडी छोड़नी शुरू करी, और उसमें जो राशि आई, कोई प्रधानमंत्री जी अपने नाम से नई योजना भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, एम्पावर्ड करना था महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण का उनका एक जो विषय था, उसको लेकर के ये योजना सरकारी बजट से नहीं, ये आप लोग जो सक्षम थे, इस देश के नागरिक जो सक्षम थे, प्रधानमंत्री जी की अपील पे जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी और जो राशि बची, उससे आज देखिए 9.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला में गैस का चूल्हा दे दिया। ये जो स्केल और स्पीड बढ़ाया, ये अपने आप में अलग तरह की चीजें थी। अब एक योजना में आपको जिक्र करता हूं, आप देखिए कल्पना शक्ति तो देखिए, प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उन्होंने कहा मुझे कनेक्ट होना है लोगों से। अब हम बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम करते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, कभी कोई दूसरे भी आ जाते हैं, हम मंडल पे काम करते हैं, जिले में काम करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं, तो उन्होंने मन की बात को शुरू किया। मैंने पार्लियामेंट में कई बार विपक्ष के लोगों को बोलते हुए देखा, और प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए भी देखा। बोला 2-4 एपिसोड के बाद ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये इतना पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, पॉलिटिक्स की पी भी नहीं है, राजनीति का रह भी नहीं है, सिर्फ देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का जिक्र है। अगर उस महापुरुष की जयंती आ रही है जिसने इस देश में कोई सामाजिक सुधार किया, स्वतंत्रता संग्राम में काम किया, सांस्कृतिक पुनरुत्थान में काम किया, कोई महान संत पैदा हुआ, उसका जिक्र है। नई पीढ़ी को लगा भी ये तो नया प्रोग्राम है, हम किताबों में कई बार पढ़ने को जो चीज नहीं मिलती है वो प्रधानमंत्री के मुख से सुनने को मिलती है। धीरे धीरे लोग जुड़े और लोग रेडियो लेकर के बैठ गए। कुछ लोगों ने तो रेडियो जो अंदर रख दिए थे बाहर निकाल लिए। तो ये मन की बात ने अपने आप ही लोगों से कनेक्ट होने के कई ऐसे अवसर दिए, जिसमें लोगों ने कई आते थे लिख लिख करके प्रधानमंत्री जी के पास, अब हमने इतना काम किया, हमारा भी जिक्र करो। इसका मतलब इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हुई, आगे योजना बनाने में भी काम आई। तो मैं, आपके प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं दूंगा। सेक्टर बहुत है जी। अब आप देखिए जिस रोड पे हम आए अभी, जम्मू पुंछ, ये रोड 4 लेन मोदी जी के इसी कालखंड में, और अब आप थोड़ी दिनों में तैयार हो जाएगी। और आप देखिए एक टनल बन रहा था जिसको मुझे रविंद्र जी ने दिखाया, और उस टनल में भी मुझे लगता है प्रोग्रेस बहुत तेजी से काम हो रहा है, और रास्ता कितना आसान हो जाएगा जी। और मैं संस्कृति मंत्रालय में जब कई चीजों का देखता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो पहले भी कई हुए, लेकिन 80 घाट पे जाकर के बनारस में फावड़ा चलाने वाले ये पहले ही हुए, जैसे 80 घाट साफ हो गया। केदारनाथ में पुनर्निर्माण की बात होती थी तो कुछ लोग करें कि नहीं करें, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, चारों धामों का रास्ता सुगम, गरीब आदमी था, इलाज के लिए परेशान होता था, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए से
उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, जम्मू कश्मीर में हर एक को है, और जम्मू कश्मीर में तो हर हर एक एक को व्यक्ति है। को है, तो सब देखिए कैसी योजनाएं लेके आए हैं जी। और आप देखिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान में हम बात करें, मात्र संयोग नहीं है जी, श्री राम मंदिर का निर्माण इसी कालखंड में, काशी को भव्य बनाना इसी कालखंड में, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना इसी कालखंड में, उज्जैन में कॉरिडोर बनाना इसी कालखंड में, महाबलेश्वर का उत्थान करना इसी कालखंड में, रामेश्वरम का पुनर्निर्माण करना इसी कालखंड में, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक नॉलेज सेंटर बनाना इसी कालखंड में, और सरदार पटेल की ऊंचाइयां जितनी उनके जीवन की थी, इतनी ऊंचाइयों का केवड़िया में एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची, संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाना, उसके अंदर म्यूजियम है, प्रतिमा के अंदर म्यूजियम है, यू कैन सी इट। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको वो सम्मान मिलना चाहिए था जो मिल नहीं पाया आज़ादी के बाद। हम यहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, 370 का सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया, और उनके पंचतीर्थ इसी कालखंड में। और जम्मू कश्मीर में भी 370 धारा को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी अगर हुआ तो इसी कालखंड में हुआ। ये ऐसे 9 साल बेमिसाल। और यहाँ हजरत बल दरगाह, चरार शरीफ, अश मकाम जैसी ज़ियारतें, सूफी ज़ियारतें हैं। अब देखिए हमारी पार्टी में भी इस एक काम को हाथ में लिया है, सूफीज्म, ये इसके लिए कमेटी बनी है जी। मैं तो इनको जिक्र कर रहा था जी जी कि आप कोई कार्यक्रम रखें, मैं तो खुद ही कई बार जो यहाँ शाहदरा शरीफ एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, सूफी संत हुए हैं उनके भजन भी गाता हूँ। जी 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 जी, वहाँ करतारपुर कॉरिडोर, आप देखिए आज़ादी के बाद सिख समाज के लोग कह रहे थे जी जी कि भाई हमें दर्शन करने जाना है, लेकिन वो सुविधा नहीं, और देश का मान सम्मान जो बढ़ा विदेशों में उसकी तो कल्पना नहीं थी। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आकर के मोदी जी के पास अपनी सीट से उठ करके आकर के, सबने देखा है आपने कि आप इतने पॉपुलर हो हमारे कंट्री में, आपके ऑटोग्राफ चाहिए। ये भारत का बढ़ता हुआ मान और सम्मान, इसलिए हम कहते हैं ये 9 साल